एकेडमी झज्जर शान एक्सलेंस की है ये पहचान। कल के लीडर हम बनाएंगे, नए भारत की नींव रखेंगे। वीवीएन एकेडमी, वीवीएन एकेडमी। यस, हेलो। कैसे हैं आप लोग? होप सो आपको मेरी आवाज आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एनसीईआरटी से क्लास 12th अकाउंटेंसी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी, और इन क्लासेस में टिल नाउ वी हैव टेकन द 1 to 20 क्लासेस, जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, और चैप्टर नंबर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इंक्लूडिंग योर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इंक्लूड है। और इसके हम गुडविल के टॉपिक तक आ गए थे। हमें आज गुडविल का टॉपिक इसमें डिस्कस करना था, राइट? तो चलिए गुडविल के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? आइडेंटिफाइंग द मैटर्स दैट नीडेड एडजस्टमेंट इन बुक्स ऑफ फॉर्म व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो उसके अंदर हमने ये पॉइंट चेक किए थे कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमारी इसके अंदर होने वाली है। और उन एडजस्टमेंट्स में हम पहली एडजस्टमेंट सीख चुके थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। दूसरी जो एडजस्टमेंट है दैट इज गुडविल। गुडविल पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो गुडविल के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। आज हम इस क्लास में रखेंगे गुडविल का मीनिंग, गुडविल के फीचर्स क्या हैं, गुडविल के फैक्टर्स कौन कौन से जो इसको अफेक्ट करते हैं, और इनके मेथड्स कौन कौन से हैं, और एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ गुडविल। ये सब बातें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हमने इसमें से देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गुडविल। गुडविल और उसके फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कौन कौन से मेथड्स हैं, गुडविल को हम अलग अलग सिचुएशन में कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। चलिए जल्दी से आ जाइए फिर गुडविल के टॉपिक पर। होप सो कि हम जो बुक यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं बेटा? एनसीईआरटी। आपको मार्केट से ये इजीली मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आप अदर राइटर्स की बुक्स परचेज कर सकते हैं साथ में, जैसे डी के गोयल सर की बुक परचेज कर सकते हैं, अल्टीमेट बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार की बुक आप परचेज कर सकते हैं, टीएस ग्रेवाल सर की बुक आप यूज कर सकते हैं, या फिर सुभाष दे सर की बुक भी आप यूज कर सकते हैं। ये चारों बुक्स बड़ी ही बेहतरीन बुक्स हैं, और इनमें जो सुभाष दे सर की बुक है वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो आप यदि उसमें से प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चंस कवर अप करने के लिए मिलेंगे, ठीक है? और जो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार की है, तो डेफिनेटली उस बुक के अंदर आपको नए नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन मिलते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी प्लस जो उनके द्वारा फ्रेम किए गए स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो जो भी आपका मन करे आप वो खरीदिए। चलिए गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। क्लास नंबर 21, क्लास नंबर 21, ठीक है? गुडविल एक्चुअल में है क्या? देखिए गुडविल कहता है is also one of the special aspect of partnership accounts which requires adjustments, also valuation if not specified at the time of reconstitution of a firm, that is change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement or death of a partner, along with amalgamation of two firms or conversion of a firm into company, ठीक है? इन इन केसेस में हम क्या करते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल को डिफाइन किया गया है
Over a period of time, a well-established business develops an advantage of good name, reputation, and wide business connections. जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक बिजनेस जो है वो इस तरीके का एडवांटेजेस लेना स्टार्ट कर देता है, जैसे गुड नेम, रेपुटेशन, या उसके जो है वाइड बिजनेस कनेक्शंस। इसी को हमने क्या कहा है, गुडविल कहा है। दिस हेल्प्स टू द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू ए न्यूली सेटअप बिजनेस। और ये जो बिजनेस में जो नया सेटअप, जो न्यूली सेटअप जो बिजनेस होता है, उसके मुकाबले एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। इन अकाउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज इज नोन एज गुडविल। अकाउंटिंग के अंदर इस प्रकार से कमाई गई मॉनेटरी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल कैसी एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट है। इन अदर वर्ड्स, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स expected in future over and above the normal profits. It means whenever we will say that what is goodwill, goodwill is generally to be called as profit expected in future over and above normal profits. It simply means if a firm earns normal profit, then there will be no goodwill. Goodwill will exist only when there are super profits. Super and profits. And what is super profits? Super profits are not is equal to actual profit माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर किसी फर्म में एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स कोई कमा रही है, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट कहेंगे। और जिस फर्म में सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा वही गुडविल होगी। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट व्हेन अ पर्सन पेज फॉर गुडविल, जब व्यक्ति गुडविल के लिए कुछ अमाउंट पेड करता है, चलिए, देन ही सी पेज फॉर समथिंग, तो वो किसी चीज के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पेड कर रहा होता है, which places him in the position of being able to earn super profits as compared to profit earned by the other firms in the same industry, जो कि हेल्प करती हैं, विच प्लेसेस हिम इन द पोजीशन, जो कि उसको इस सिचुएशन में लेकर आती हैं कि एक फर्म सुपर प्रॉफिट्स कमा सके एज कंपेयर टू द प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में आप इसे समझें, गुडविल कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स। जो एक फर्म एक्सेस अर्निंग्स कमा एक्स्ट्रा पैसा कमा रही है कंपैरेटिवली टू हिज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म, उसे हम क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। और एज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू अटैच टू डिफरेंशियल प्रॉफिट्स कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे कि कोई भी फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी उससे ज्यादा जो प्रॉफिट वो कमा रही है, वो वैल्यू गुडविल कहलाएगी। गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट। देखिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे इस लाइन को, असर्शन रीजन में कई बार हमसे पूछ लेता है। गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट्स। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉसेज हैज नो गुडविल। अगर कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है या लॉसेज होते हैं, तो वहां पर उसकी कोई गुडविल नहीं होगी, वहां पर उसकी कोई गुडविल नहीं होगी। क्लियर? फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल आर एज फॉलोज। गुडविल को अफेक्ट करने वाले जो मेन फैक्टर्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारे सामने, नेचर ऑफ बिजनेस। द मेन फैक्टर्स में नेचर ऑफ बिजनेस, किसी फर्म का जो नेचर होता है, बिजनेस का जो नेचर होता है, वो हमारी फर्म की गुडविल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ए फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू, ए फर्म
that produces high value added products or having a stable demand is able to earn more profits and therefore has more goodwill। कहता है कि कोई फर्म जो ऐसे प्रोडक्ट, हाई वैल्यू प्रोडक्ट ऐड करती है, एडिड प्रोडक्ट्स, और हैविंग ए स्टेबल डिमांड, जिसकी डिमांड जो है स्टेबल होती है, वहां पर वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उनकी गुडविल ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है हमारे सामने, दैट इज लोकेशन। अगर किसी फर्म की लोकेशन जो है वो बड़ी मैटर करती है। अगर बिजनेस सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड है और इट इज अ प्लेस हैविंग हैवी कस्टमर्स ट्रैफिक, द गुडविल टेंड्स टू बी हाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप अपना बिजनेस किसी ऐसे एरिया में कर लें जहां पर आना जाना मुश्किल हो, जहाँ कस्टमर्स हार्डली विजिट करते हैं, तो वहां पर गुडविल आपकी कम होगी, प्रोडक्ट आपका कम से कम सेल होगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसी जगह पे है जो सेंट्रलाइज्ड है, जहाँ पब्लिक का आना जाना काफी है, जहाँ लोगों का आवागमन ज्यादा है, तो वहां पर लोग आपकी जो गुडविल है वो जो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लोकेशन भी मैटर करती है आपकी गुडविल के लिए। थर्ड पॉइंट है आपका एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कैसे गुडविल को अफेक्ट करती है, देखिए। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, इसका मतलब है वेल मैनेज्ड, मैनेजमेंट जो है हमारी वो वेल एजुकेटेड है, वेल मैनेजमेंट करने वाली है। अ वेल मैनेज्ड कंसर्न यूजुअली enjoys द एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। जहां पर मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी, कुशल होगी, इफेक्टिव होगी, वहां पर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंट वर्क भी काम होगा। सो दिस लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑल्सो भी हाई। तो गुडविल जो होगी वहां पर वो भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें हम, दैट इज मार्केट सिचुएशन। तो मार्केट सिचुएशन भी हमारी जो गुडविल को अफेक्ट करती है, कि मार्केट सिचुएशन किस प्रकार की है, हमारी प्रोडक्ट मार्केट में हम किस तरीके से, मतलब प्रोडक्ट को, हमारा प्रोडक्ट जो है ले रहा है, या हमारी जो रेपुटेशन है, या मार्केट में जो हमारी स्टैंडिंग पॉइंट है वो कैसा है। यू कैन से दैट द मोनोपोली कंडीशंस और लिमिटेड competitions enables the concern to earn high profits which leads to higher value of goodwill। जो गुडविल, हायर वैल्यू ऑफ गुडविल को क्या करता है, लीड्स करता है। क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन भी मार्केट जो हमारी, अगर मार्केट सिचुएशन अगर हमारी ऐसी है कि हम competitive है या लिमिटेड कंपटीशन है, और हम वी आर ओनली द प्रोड्यूशंस, तो उस कंडीशन में हमारी जो फर्म के प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ज्यादा होगी और गुडविल भी हमारी ज्यादा होगी। लास्ट वन है हमारे पास स्पेशल एडवांटेजेस। स्पेशल एडवांटेजेस भी हमारी फर्म की गुडविल को बढ़ाते हैं, जैसे कि इंपोर्ट लाइसेंस हमारे पास है, लो रेट एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर द सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, वेल नोन कोलाबरेटर्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं। दे इंजॉय द हायर वैल्यू ऑफ द गुडविल। और ये से लोग गुडविल की वैल्यू को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, मतलब हायर गुडविल को, उनको मैक्सिमम गुडविल का बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना। इनके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास, जिनको, जो हमारी गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जिनमें अगर हम बात करें तो जैसे हम यूं कह सकते हैं कि भाई, छठे पॉइंट पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसी बिजनेस में कितना पैसा लगा है, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है। या फिर हम कह सकते हैं, हम सिंपली ये कहेंगे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की नेचर कैसी है हमारी। ये हुआ तो नहीं ना, हाँ, नेचर ऑफ बिजनेस हुआ था, नेचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं हुआ। ठीक है। ये कहेंगे हम लोग कि भाई जो है फर्म्स बिहेवियर, फर्म्स बिहेवियर कैसा है मार्केट के अंदर, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं इसके अलावा कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो ड्यूरेबल है, क्वालिटी वाला है या नहीं है। तो इस तरीके के कुछ और भी फैक्टर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मेन फैक्टर्स में आपको ये 5 फैक्टर याद रखने हैं। हमें गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली क्यों होती है, नॉर्मली द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, but in the context of partnership firm it may also arises in the following circumstances. First one है change in profit sharing ratio of existing partners, second है admission of a new partner, थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फोर्थ है डेथ ऑफ ए पार्टनर, फिफ्थ है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न, एंड सिक्स्थ है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। या आप यूं कह सकते हो
7वें पॉइंट पे कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। एक पार्टनरशिप फर्म को यदि कंपनी में कन्वर्ट करें तो भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो होप सो आपको ये बातें समझ में आई होगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम इसके मेथड्स पे जाने से पहले एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें गुडविल के बारे में तो आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है। नंबर 2 आपको याद रखना है, नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। नंबर 3 आपको याद रखना है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि गुडविल दो प्रकार की होती है हमारे पास, एक तो परचेज्ड गुडविल, ठीक है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो एज पर AS 26 परचेज गुडविल को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके चलते हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नॉट रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, या इसको इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी बोल देते हैं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी बोल देते हैं। ठीक है, आपको फिर याद रखना है नंबर 4 पर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस नॉर्मली। ठीक है, अदर देन हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, या एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट डेथ हो रहा है, या किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, या अमलगमेशन हो रहा है, तो भी हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं, बट नॉर्मली इट अराइजेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। ठीक है, गुडविल दो प्रकार की होती है, पता लग गया। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड इट्स वैल्यू। ठीक है, calculate its value. Various methods have been advocated for the valuation of goodwill of a partnership firm. So goodwill calculated by one method may differ from the goodwill calculated with another method. एक मेथड से कैलकुलेट करने पर क्या दूसरे मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, तो उस कंडीशन में अलग अलग वैल्यू आ सकती है। ठीक है, hence the methods by which goodwill is to be calculated may be specifically decided between the existing partners and the incoming partner. So important methods of goodwill valuations are average profit method, super profit method, and capitalization method. Under the average profit method, we will discuss two different methods like simple average profit method and second is weighted average profit method. ठीक है, एंड कैपिटलाइजेशन में भी हम दो मेथड डिस्कस करेंगे बेटा, एक तो करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और एक करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इन सब के बारे में हम लोग अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। सो कल हम क्लास नंबर जो 22 लेंगे, उस क्लास में हम क्या रखेंगे, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। एकेडमी झर हर छात्र की शान, एडमिशन ओपन, देर न करें, अपनी सीट सुरक्षित करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।